हेलो फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए मैं आई थी एलआईसी ऑफिस। एलआईसी ऑफिस जो ये छतरपुर में पड़ता है। तो यहाँ पे था मेरे हस्बैंड का बीमा। तो मैं उसके लिए आई थी कि बीमा में जो भी कुछ मुझे मिले उससे मैं जो दूसरे का कर्ज है मेरे ऊपर तो वो मैं चुका पाऊँ। और यहाँ मैं बैठ गई थी क्योंकि जो एक मैम थी उन्होंने मेरे फॉर्म में गलतियाँ निकाल दी थी कि अब ये चीज़ लेके आओ, ये नहीं किया तुमने, ये नहीं किया। तो फिर उसकी जो गलतियाँ थी वो मैं सही कर रही थी। और यहाँ मैं आई थी दोपहर के 2 बजे आ गई थी एलआईसी ऑफिस में। और मुझे यहाँ पे शाम के 5 बज चुके थे। और मेरे हस्बैंड का जो बीमा था 1 लाख रुपए का बीमा था यहाँ पे। तो उसमें से भी 72,000 रुपये जो लोन निकला था और उसका जो है ब्याज वगैरह कट कर मुझे सिर्फ 10,000 रुपये ही मिल रहे हैं। और ये जो बैठे हुए हैं कर्मचारी ये मेरे फॉर्म जमा नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे कि इसमें जो है ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट लगा दीजिए। तो मैंने कहा कि 1 महीना तो मुझे अभी हो गया उसको बनवाने में, मतलब इतना टाइम लगा मुझे। मेरे हाथ में मेरे मतलब एक दिन पहले ही मिला है। तो मैंने कहा ओरिजिनल तो मैं नहीं लगाई क्योंकि मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मुझे ज़रूरी है वो, और आगे चलकर मुझे कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा कि इनका ये ऐसा कुछ भी हुआ था जो। फिर मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दी थी। तो काफ़ी मुश्किल के बाद उन्होंने वो फॉर्म जमा किए और फाइनली इन्होंने जमा कर लिए थे। और ये जो मैम हैं इन्होंने ही काफ़ी मतलब बता रही थी कि ऐसा वैसा है, इसमें गलती ये है, ये नहीं लाए तुम। तो मैंने कहा कि अगर आपको करना है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे भी 4-5 दिन मतलब हो गए थे आते आते। तो आज वैसे एक का फॉर्म भर गया है तो मुझे जो रुपए मिलेंगे उससे मैं किसी ना किसी के एक के तो मतलब जो जिनसे थोड़ा बहुत लिया है उनके तो चुका सकती हूँ। और ठीक है, लोन पर इतना कर्जा, अगर कर्जा ना होता तो मुझे 1 लाख रुपए अगर मिल जाता तो मैं काफ़ी लोन का चुका पाती। क्योंकि इनके ट्रीटमेंट में जो है मुझे कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा आया है। और जो मुझे देना है किसी भी हालत में, और ब्याज ले रखा है तो कोई नहीं बोलेगा कि हमें जल्दी दे दो। क्योंकि जिसे इंटरेस्ट मिलता हो उसे, हाँ, जल्दबाजी नहीं मचेगी। लेकिन मुझे जल्दी है कि कब कहाँ से रुपया आ जाए और मैं इन सब का चुका दूँ। लेकिन चलो उसमें भी टाइम लगेगा। तो लीजिए, मेरा ये फॉर्म है जमा हो गया था और अब मैं जाऊंगी घर को। फ्रेंड्स, यही बोलना चाहती हूँ कि एक हस्बैंड के बिना एक वाइफ को बहुत दिक्कत आती हैं। और पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ देखा भी नहीं वहाँ भी जाना पड़ता है। और भगवान किसी को ना ऐसे मेरे जैसे फिर आए। चलिए, ये देखिए बाहर जो एलआईसी का मैंने आपको दिखाया कि ये ऑफिस है। और अब मैं जाऊंगी अपने घर को। और भी अभी बहुत से काम हैं जो करने बाकी हैं। तो मैं वहाँ भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई, क्या किया। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और जहाँ तक हो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। और ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। क्योंकि अभी ये बाहर था तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था बनाने में, क्योंकि ऐसी जगहों पे मैंने कभी वीडियो शूट नहीं किया है। और ये सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी देखना चाहिए कि एक औरत जो अपने हस्बैंड के बिना जाती है, पहले कहीं नहीं निकली है, अब निकल रही है, तो बड़ा अजीब फील होता है।
तो ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।